हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ग्रोथ अप एजुकेशन सेंटर। सो बेटा हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेसन थर्ड क्लास 6 का, विच इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। ऑलरेडी थ्री क्लासेस जो है इस चैप्टर की हो चुकी हैं एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम कुछ लास्ट पार्ट्स जो प्लांट के हमारे बचे हैं उनको हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। चैप्टर क्या था? चैप्टर था कि हमको प्लांट्स के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, प्लांट्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो प्लांट्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लांट्स हमारे अर्थ पे सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमको ऑक्सीजन देते हैं, वही हमको फूड देते हैं। एवरीवेयर ऑन द अर्थ प्लांट प्रेजेंट रहते हैं, प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स हैं हमारे, साथ साथ ही ग्रीन इन कलर मोस्टली ये रहते हैं। अगर बात की जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की, तो मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई थी। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आफ्टर दैट 2 कैटेगरीज जो हमने बात की थी, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। फिर हमने बात की थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टेम, लीव्स, रूट्स। ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। रिमेनिंग 2 पार्ट्स आर फ्लावर्स एंड सीड, जो कि हम अपनी आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। रूट के बारे में आपको याद होगा, प्लांट को होल्ड रखने का काम करते हैं, अंडर द ग्राउंड वाला पार्ट है, वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। स्टेम के बारे में आपको याद होगा, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अपराइट स्टैंड करने में हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड, ये सब चीजों में स्टेम हेल्प करते हैं। और अगर ग्रीन कलर की स्टेम है तो इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, विदाउट लीव्स तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ होता है बेटा? लीव्स में ही अकर होता है। किचन ऑफ द सेल है लीव्स, ठीक बेटा। स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने उसका, मार्जिन्स होते हैं, लैमिना होता है, मिडरिब होते हैं, वेन्स होते हैं, पेटियोल होता है, लीफ एक्सिल होता है, वेनेशन लीव्स का, या लीव्स में जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो रेटिकुलेट या पैरेलल 2 टाइप का होता है। रूट्स के भी आपने टाइप पढ़े थे, टैप रूट एंड फिब्रस रूट। तो आज जब हम शुरू करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रूट एंड शूट, कि रूट और शूट के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। सबसे पहला देखिए रूट के बारे में, नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट। जब आपको शूट पढ़ाया था तो मैंने बताया था बेटा कि जो शूट है कुछ इस तरीके का, इसमें जगह जगह पे ऐसे नोड्स प्रेजेंट होंगे और उन नोड से क्या होती हैं, लीव्स वगैरह अराइज होती हैं इन्हीं पार्ट से। और 2 नोड्स के बीच का जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा? इंटरनोड। मतलब जब स्टेम की बात आती है तो नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, एक स्ट्रक्चर है, एक डिवाइडेशन है जो कि वहां पे प्रेजेंट होता है। बट जब हम बात कर रहे हैं रूट्स की, तो ये नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो सबसे मेजर डिफरेंस हमारा यही हो गया, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। इन द केस ऑफ स्टेम, nodes and internodes are present. In the case of roots, nodes and internodes are absent. First point. Second point, अगर रूट के बारे में बात की जाए, कभी भी रूट जो है वो ग्रीन कलर की नहीं हो सकती, नेवर ग्रीन इन कलर। बट स्टेम अक्सर, ऑफन किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की हमको दिख सकती है। अगर हम हर्ब्स के केसेस से बात करें तो स्टेम ग्रीन कलर की होती है। अगर हम बात करें श्रब्स के केसेस में, तो साइड की जो स्टेम्स होती है उनको ब्रांचेस ही बोलते हैं, ग्रीन कलर की होती है। तो अक्सर हमको स्टेम में फिर भी ग्रीन कलर देखने के लिए मिल जाएगा, पर रूट में कभी भी ग्रीन कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड थिंग, जब हम रूट की बात करते हैं, इसके पास ना ही लीव्स होती, ना ही बर्ड्स होते हैं, ऐड हम कर सकते हैं, ना ही फ्रूट्स होते हैं, ना ही फ्लावर्स होते हैं। बट जब स्टेम की बात करते हैं बेटा, तो लीव्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी ही चीजें बेटा क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। रूट में कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, कोई पत्ती नहीं होगी, कोई कली नहीं होगी, कोई फूल नहीं होगा, कोई फल नहीं होगा। बट जब स्टेम की बात करेंगे तो ये सारी चीजें, कौन सी सारी चीजें? पत्तियां, कलियां, फ्रूट्स, फल जिनको हम बोलते हैं फूल, हर चीज यहाँ पे उपस्थित होगी, हर चीज हमको देखने के लिए मिलेगी। एंड द लास्ट थिंग कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो रूट
प्रेजेंट होती है, अगर ये ग्राउंड है तो उसके नीचे प्रेजेंट होती है रूट, और ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होती है शूट। तो ये भी डिफरेंस हो गया। रूट जनरली डेवलप्स बिलो ग्राउंड। जनरली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ केसेस में हमने ये भी देखा कि अबव द ग्राउंड भी प्रेजेंट थी। मैं पिछली क्लास में आपको बैनियन ट्री के बारे में बता दी थी, जिसमें प्रॉप रूट्स प्रेजेंट थे उसको सपोर्ट देने के लिए। तो जनरली तो ये ग्राउंड के नीचे ही होती है, और शूट के बारे में जब जनरली बात करते हैं तो अबव द ग्राउंड होती है। यहाँ भी जनरली क्यों लिखा? क्योंकि कुछ केसेस आपने ऐसे भी देखे हैं जब अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट थी, इन केस ऑफ पोटैटो। ठीक है, आपने पिछले क्लास में मेरे साथ पढ़ा था कि पोटैटो जो हम लोग ईट करते हैं वो प्लांट का स्टेम है, बट वो कहाँ पे ग्रो कर रहा था? अंडर द ग्राउंड ग्रो कर रहा था। ठीक, तो एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट जनरली रूट्स डेवलप बिलो द ग्राउंड and in generally the stems grow below the above the ground. These are the differences between root and shoots. Nodes and internodes absent होंगे root में, roots green कलर की कभी नहीं होंगी, leaves, birds, fruits, flowers इसमें कुछ नहीं होंगे, और ground के नीचे grow करेगी। और in case of shoot, nodes, internodes present होंगे, अक्सर ग्रीन कलर की होगी, leaves, birds, fruits, flowers सब यहाँ present होगा, और अक्सर above the ground ये grow करेगी। Now coming to the next part of the plant which is flower. Flower के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हेल्प करते हैं in the process of sexual reproduction. जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है कि एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट कंबाइंड होता है, और कंबाइंड होके वो लोग जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट डेवलप हो पाए। तो उसके लिए ये गैमीट्स कौन प्रोड्यूस करता है? यही फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैं आगे आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी और तब मैं आपको बताऊंगी। जो सुंदर सा फ्लावर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सुंदर सा फ्लावर हेल्प करता है द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेवलप किससे होता है? तो सबसे पहले होता है बड, कली होती है। ठीक है, फिर कली से क्या होता है? इस बड से फ्लावर बन के रेडी होता है। तो फ्लावर का डेवलपमेंट किस चीज से हुआ? तो फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम द बड, कली से जो है फूल खिलता है। फ्लावर्स में वेरी इन साइज, शेप एंड कलर, ये हम सबको पता है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं। मैम ने हमको पढ़ाया है सनफ्लावर, सनफ्लावर अलग कलर का है, अलग साइज का है, अलग शेप का है। रोज अलग साइज, अलग शेप, अलग कलर। मैरीगोल्ड अलग साइज, अलग शेप, अलग कलर। लोटस अलग साइज, अलग शेप एंड अलग कलर। दैट मीन्स कि कोई भी फ्लावर की हम बात करेंगे तो वो आपस में दूसरे से साइज में, शेप में और कलर में क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। तो क्या बात है मैंने आपको बताई? सबसे पहली चीज मैंने आपसे डिस्कस किया कि बेटा इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मैं शुरू से आपको बता रही हूँ कि एक पेड़ से दूसरा पेड़ बनाने का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसके लिए फ्लावर्स ही हेल्प करते हैं। दूसरी चीज कौन सी? कि वो डेवलप किससे होते हैं? तो बड से डेवलप होते हैं। साइज, शेप और कलर में एक दूसरे से अलग होते हैं। हिंदी में देखिए, पौधे वो भाग है जो लैंगिक प्रजनन में सहायता करते हैं। ये पुष्प कली से विकसित होते हैं। फूल आकार, आकृति और रंग में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अलग अलग कलर, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। क्या स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, उस पे आ जाते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट इज पेडिसल and thalamus, after that calyx, corolla, androecium and gynoecium. Starting from the pedicel, जिस तरीके से लीफ को स्टेम से जोड़ने के लिए पेटियोल प्रेजेंट थे, अटैच कर रहा था स्टॉक, सिमिलरली यहाँ पे बेटा क्या प्रेजेंट है? पेडिसल प्रेजेंट। आप देख सकते हैं स्टॉक है जिसको अटैच करेगा विद द स्टेम। ओके, सेकेंड पार्ट थैलेमस, बेस का सोलन पार्ट, उसको थैलेमस कहा जाता है। लीफ का जो फ्लावर के सबसे बेसिक स्ट्रक्चर पे होता है। आफ्टर दैट नाउ कमिंग टू द मेजर फोर पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हमको समझनी पड़ेंगी। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही एसेंशियल हैं, और दो पार्ट्स ऐसे हैं बेटा जो नॉन एसेंशियल है, इतने ज्यादा जरूरी नहीं है अगर हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं बेटा एसेंशियल, कौन कौन से नॉन एसेंशियल? तो जब हमारे फर्स्ट टू पार्ट्स हैं
कैलिक्स, कोरोला। ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स है, इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। और दो ऐसे जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिनके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। क्यों बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे तो कैलिक्स, कोरोला का कोई इतना खास रोल नहीं है, इस वजह से इनको बेटा क्या बोल दिया गया? नॉन एसेंशियल पार्ट्स बोल दिया गया। और एंड्रोशियम गायनोशियम ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? एसेंशियल पार्ट बेटा बोल दिया गया। चलिए इनके बारे में देखेंगे एक करके, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैलिक्स। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं कैलिक्स से। कैलिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का सबसे बाहर वाला पार्ट है। चलिए देखिए स्ट्रक्चर, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है दिस इज कैलिक्स, ठीक। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स। सेकेंड थिंग, यही जो मैंने आपको बताया कि इट इज ग्रीन इन कलर, और ग्रीन इन कलर है तो आपको पता होगा एक बहुत जरूरी काम होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस जो ये कर रहा होता है। एक काम मैंने आपको बता दिया। दूसरा काम इसका, प्रोटेक्ट्स द बड। जब कली होती है तो आपने अगर कली को कभी देखा हो तो जो बड होती, कली होती, वो कैलिक्स से कवर्ड रहती, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम, उसको संभालने का काम कैलिक्स ही करता है। तो कैलिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात आउटर मोस्ट पार्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात बड को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट कोरोला। इसके बारे में पहली बात, सेकेंड आउटर मोस्ट पार्ट, सेकेंड आउटर मोस्ट पार्ट है बेटा, बाहर से दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि दूसरा काम ब्राइटली कलर्ड पार्ट है, ब्राइटली कलरफुल, ठीक। ब्राइटली कलरफुल है तो करता क्या है? अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्या करता है बेटे? जितने आपको पिंक कलर का जो अच्छा सा सुंदर कलरफुल पार्ट दिख रहा है, जिसको देख के आप फ्लावर्स को बहुत एडमायर करते हैं, फूल आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरोला बोलते हैं। बाहर से देखे जाएगा तो सेकेंड आउटर मोस्ट पार्ट हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर की ब्राइटली कलरफुल होता है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। और तीसरी चीज, क्योंकि इतना कलरफुल दिखता है तो जो इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, स्टिग्मा तक आपके पॉलन ग्रेन को पहुंचाते हैं, तो वो इंसेक्ट्स इसी कलरफुल कोरोला को देखकर अट्रैक्ट होके प्लांट्स तक या फ्लावर्स तक पहुंचते हैं और फिर पॉलिनेशन का काम भी वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो नॉन एसेंशियल पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बड को प्रोटेक्ट कर रहा है। कोरोला ब्राइटली कलरफुल है, अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन, ठीक। अब हमारे रिमेनिंग टू पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन एंड्रोशियम, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है बेटा? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब कि इट फॉर्म्स मेल गैमीट। जो मेल के सेक्स सेल्स है, मेल के गैमीट है, स्पर्म्स है, उसका फॉर्मेशन यही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट ये विच इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड सेकेंड पार्ट ये जिसको हम कहते हैं एंथर। और ये जो एंथर है ये आपस में यहाँ जहाँ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, वहां पे एक और स्ट्रक्चर होता है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इट इज कॉल्ड कनेक्टिव, ठीक बेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट and the last part and that is gynoecium। gynoecium के बारे में पहली बात इनर मोस्ट पार्ट है,
इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थर्ड बात क्या करता है, फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमीट्स का प्रोडक्शन करता है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तीन पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट इज स्टाइल एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी। और ओवरी के अंदर ही फीमेल गैमीट्स जिनका नाम होता है ओव्यूल्स वो प्रेजेंट रहते हैं। मेल में गैमीट कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इस एंकर के अंदर ही बेटा प्रेजेंट रहते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स, जिनसे कि आगे जाके मेल गैमीट का डेवलपमेंट होता है। क्या क्या देखा हमने, रिवाइज करेंगे फटाफट से। सबसे फर्स्ट पार्ट कैलिक्स, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, it is green in color, that means it participates in the process of photosynthesis. It helps to protect the flower in bud stage, जब कली है तब वो उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। सबसे बाहरी हिस्सा है फूल का और हरे रंग का, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो मदद करता है या उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा पार्ट कोरोला, बाहर से सेकेंड आउटर मोस्ट पार्ट है, बाहर से दूसरा पार्ट है ये ब्राइटली कलरफुल होता है, बहुत रंग बिरंगा होता है। जितने ये आपको पिंक कलर के पार्ट दिख रहे हैं दीज आर कोरोला, ठीक है बेटा। और ये क्या करता है, तो ये इंसेक्ट्स को जो पॉलिनेशन कर सकते हैं, प्लांट के पार्ट्स को या प्लांट के मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचा सकते हैं, तो उसको अट्रैक्ट करने का काम ये कोरोला करता है, ठीक है। थर्ड पार्ट एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या नर का जनन तंत्र जिससे बनेगा वो ऑर्गन है ये। मेल गैमीट्स को ये प्रोड्यूस करता है। साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक स्टॉक होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, ऊपर लोब्ड चैम्बर होता है जिसको एंथर कहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। इसका गायनोशियम सबसे इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के भी अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा ओव्यूल्स। चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए अब। पेडिसल स्टॉक है जहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है, कैलिक्स आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट, कोरोला ये वाला जो पार्ट है ब्राइटली कलरफुल, इसका ये जो आपको दिख रहा है फिलामेंट एंड एंथर, तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब एंड्रोशियम। और ये जो आपको सेंटर पार्ट दिख रहा है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि गायनोशियम। अब इन सबकी यूनिट होती है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कोरोला प्रेजेंट है, बहुत सारे एंड्रोशियम है, बहुत सारे गायनोशियम है, तो इन सबकी यूनिट होती है। चलिए यूनिट देख लेते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। किसकी क्या यूनिट होती है, सबसे पहले बात करेंगे कैलिक्स की। द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल्स, सेपल्स यूनिट होगी, ठीक। कोरोला की क्या यूनिट होगी, कोरोला की यूनिट होगी पेटल्स। कहते हैं ना फ्लावर के पेटल्स लगेंगे डेकोरेशन के लिए, तो फ्लावर पेटल्स। एंड्रोशियम की क्या यूनिट होती है बेटा, एंड्रोशियम की यूनिट इज स्टेमन एंड गायनोशियम की यूनिट इज पिस्टिल और कार्पेल। ये इसकी यूनिट होती है क्योंकि बहुत सारे कैलिक्स है, बहुत सारे कोरोला है, बहुत सारे एंड्रोशियम है, बहुत सारे गायनोशियम है, बट अगर सिर्फ एक ही पर्टिकुलरली बात करेंगे, एक कोरोला तो क्या है एक कैलिक्स क्या है सेपल, एक कोरोला क्या है पेटल, एक एंड्रोशियम क्या है स्टेमन और एक गायनोशियम क्या है पिस्टिल। मतलब ये जो स्ट्रक्चर अगर मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर जो बनाया, यस ये स्ट्रक्चर बनाया, तो आप ये किस चीज का स्ट्रक्चर कहेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, क्योंकि एक ही तो यूनिट बनी है यहाँ पे। या ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये किस चीज का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, क्योंकि एक ही सिंगल यूनिट यहाँ पे बनी हुई है। एम आई क्लियर। तो सबकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं एंड दीज आर द यूनिट्स। चलिए देख लीजिए, सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए।
पेडिसल, थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। एंड्रोशियम के अंदर फिलामेंट, कनेक्टिव एंथर, गायनोशियम के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक बेटा, पेडिसल और थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के पार्ट्स क्या है? तंतु है, संयोजी है और परागकोश है, जहाँ पे परागकण प्रेजेंट रहेंगे, पराग प्रेजेंट रहेंगे। गायनोशियम में कलंक है, शैली है और अंडाशय है, जिसके अंदर अंडे पाए जाएंगे जो कि हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। अब फ्लावर क्या क्या काम कर रहा है ये देखते हैं, किस तरीके से फ्लावर हेल्पफुल है प्लांट के लिए, क्या क्या हेल्प ये कर रहा है। सबसे पहला काम रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया कि जो एंड्रोशियम है वहां से आएंगे मेल गैमीट और गायनोशियम से आएंगे फीमेल गैमीट। दोनों मिलके एक सेल बनाएंगे बेटा, जिसका नाम होगा जाइगोट, और इस जाइगोट डेवलप होके बन जाएगा बेटा सीड। और आपको पता है कि हमें कोई भी पेड़ अगर लगाना है तो हमें उसका क्या चाहिए होता है? सीड चाहिए होता है, बीज चाहिए होता है। तो पेड़ में बीज कहाँ से आएंगे? इसी सीड से आएंगे। और ये सीड कब बनेगा? कोई पेड़ अकेला सीड को नहीं बना सकता, जब उस पेड़ के मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स मिलेंगे, कंबाइन होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तब एक सेल बनेगा जाइगोट, और वो जाइगोट बड़ा होकर क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन करेगा, और सीड से हम कोई भी नया पेड़ लगा सकते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये मेल फीमेल गैमीट कहाँ से आएंगे? फ्लावर से आएंगे। तो इस वजह से जरूरी है कि रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर होना चाहिए। अब पॉलिनेशन क्या होता है ये देखिएगा। यहाँ इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ये पॉलन ग्रेन्स धीरे धीरे करके बड़े होंगे, और जब बड़े हो जाएंगे साइज में, तो यहाँ पे इनके रहने के लिए जगह बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि एंथर तो बड़ा नहीं हो रहा है, एंथर उसी साइज का है, पर पॉलन ग्रेन धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं? मेच्योर हो रहे हैं। अब जब इनके रहने के लिए जगह कम हो जाएगी और ये बढ़ते चल जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एंथर क्या हो जाएगा बेटा? बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और इससे निकल के सारे पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अब बाहर ये कहीं इधर उधर चले जाएंगे तो ये फीमेल गैमीट से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि फीमेल गैमीट कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे ओवरी के अंदर। इसको हमको यहाँ तक पहुंचाना है, तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि कोई एजेंट इसको यहाँ से लेके आए और यहाँ तक स्टिग्मा के ऊपर तक पहुंचा दे। क्योंकि स्टिग्मा कैसा होता है? या तो वो स्टिकी होता है या तो वो फेदरी होता है। जैसे उसके कंटेंट में पॉलन ग्रेन आएगा, वो तुरंत या तो उसको स्टिक कर लेगा, चिपका लेगा खुद से, या तो उसका पंख जैसा स्ट्रक्चर होगा, पर जैसा स्ट्रक्चर होगा, फेदरी होगा, उसमें वो पॉलन ग्रेन फंस जाएगा। तो दोनों ही केस में काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर डेवलप करके इसको नीचे तक फीमेल गैमीट के पास तक पहुंचा देंगे। तो ये मेल गैमीट से को यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंचाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। सिंपल अगर इसको डिफाइन करें, the process of transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination। क्या बताया मैंने कि जो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स को एंथर, ये कौन सा पार्ट था हमारा? एंथर था, और ये कौन सा पार्ट था हमारा? ये था स्टिग्मा। तो वो प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर करा दिया जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन भी किसका फंक्शन है? फ्लावर का ही फंक्शन है, क्योंकि ये एंथर किसके पास है? फ्लावर के पास है। ये ओवरी किसके पास है? ये पिस्टल किसके पास है? फ्लावर के पास है। तो इस वजह से ये पॉलिनेशन का काम भी कौन कर पाएगा? फ्लावर्स ही कर पाएंगे। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको बताया कि मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट दोनों मिलके जाइगोट को बनाएंगे। तो ये जो इन दोनों का मिलने का प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट
इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। किस चीज का प्रोसेस है? मेल और फीमेल गैमीट के मिलने का प्रोसेस। तो अगेन वो कहाँ पे हो रहा था? अब मैंने आपको डायग्राम बताया जाकर दिखाया, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वहां तक दोनों पहुंचेंगे, मतलब ओवरी के अंदर ही प्रोसेस हो रहा है। तो इसके लिए भी कौन जरूरी है? फ्लावर्स ही जरूरी है, क्योंकि अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर भी नहीं हो पाएगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए कुछ हमारे काम में भी आ जाते हैं। ये क्या काम है? एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब सुंदर दिखा देते हैं कुछ कुछ जगह को। आप गार्डन्स वगैरह जाते हैं, इस तरीके के गार्डन्स, पार्क्स वगैरह आपने विजिट किए होंगे, तो एस्थेटिक वैल्यू को यहाँ की बढ़ा दे रहे हैं, उनको और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखा रहे हैं। हमारे घर पे हम लगाते हैं फ्लावर्स वगैरह के पेड़, जिन सबको कोई फायदा नहीं, सिर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये क्या करेंगे? हमारे घर को सुंदर दिखाएंगे। स्कूल्स में, पार्क्स में, गार्डन्स में ऐसे एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए फ्लोरल प्लांट्स को लगाया जाता है। तो एस्थेटिक वैल्यू इनकी। सेकंड क्या? यील्ड्स परफ्यूम्स एंड सेंट्स। क्या करते हैं ये? इनकी जो स्मेल है, आपने देखे होंगे मार्केट में सेंटेड परफ्यूम्स मिलते हैं, सेंटेड आपको सेंट्स मिलते हैं, जिसमें कि किसकी स्मेल होती है? फ्लावर्स की स्मेल होती है। तो ये कहाँ से बन रहे हैं? फ्लावर से ही बन रहे हैं। स्पाइसेस एंड मेडिसिन, कौन इसका एग्जाम्पल है? क्लोव्स बेटा। लौंग जो होता है ये फ्लावर का ही पार्ट है। एग्जैक्टली बताएंगे फ्लावर का कौन सा पार्ट है? दिस इज द बड ऑफ द फ्लावर। अच्छे से क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोव्स प्लांट का कौन सा पार्ट है? तो क्लोव्स जो है वो फ्लावर का बड है। बड को यूज किया जाता है और उससे लौंग को बनाया जाता है। तो ये जो लौंग है ये एज ए स्पाइसेस भी यूज होती है, खड़े मसाले में, खाना बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो इन सब कामों के लिए फ्लावर्स को यूज किया जाता है। क्या क्या हमने देखा? प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, समझ गया, परागन के लिए मतलब पॉलिनेशन के लिए, निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए, एस्थेटिक सौंदर्य संबंधी, यील्ड्स परफ्यूम एंड सेंट्स इत्र और सुगंध उत्पन्न करता है, स्पाइसेस एंड मेडिसिन मसाले एवं औषधि बनाता है। कौन बनाता है? लौंग। और लौंग क्या है बेटा? फ्लावर का बड वाला पार्ट या कली वाला पार्ट जो है वो लौंग होता है। Now coming to the next part, flower finish हो गया, मैंने आपको सारे parts बता दिए, functions बता दिए। Now coming to the next part which is seed, या जिसको हम बीज कहते हैं। Seed क्या है? Seed is an enclosed dormant embryo of a plant। मैंने आपको पिछली क्लास में इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। क्या दिखाया था मैंने? ठीक बेटा, क्या कह रहे हैं? डॉर्मेंट, इसके अंदर ये एम्ब्रियो है और ये होता है सीड कोट। ठीक बेटा, कह रहे सीड कोट के अंदर एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो प्रेजेंट है और यही एम्ब्रियो आगे चल के क्या करेगा? प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो सीड को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सीड इज एन एनक्लोज्ड डॉर्मेंट एम्ब्रियो ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट थिंग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। अब देखिए मैंने आपको पार्ट्स भी बताए थे पिस्टल वाले। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाएंगे, तब ये जो ओवरी है ये बन जाएगी बेटा फ्रूट। फ्रूट्स जो हम खाते हैं, और ये जो ओव्यूल्स इसके अंदर है ये बन जाएंगे बेटा सीड। ऐसे ही होता है जब हम कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर से क्या होते हैं? सीड निकलते हैं, फल के अंदर से बीज निकलते हैं। देखिए वैसे यहाँ पे हो रही क्या है? फ्रूट बन जाएगा और फ्रूट के अंदर ही सीड प्रेजेंट होते हैं, क्या हो जाएंगे? सीड बन जाएंगे। मतलब ओव्यूल को डिफाइन करने का एक भी तरीका, सीड को डिफाइन करने का एक भी तरीका है, सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल। पका हुआ ओव्यूल है ये, और पका हुआ ओव्यूल ही क्या होता है? सीड बन के रेडी हो जाता है। दे आर फाउंड इन द फ्रूट्स एंड सून गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट्स। कहाँ मिलते हैं सीड्स हमको? तो जब भी हम कोई फल खाते हैं तो उस फल के अंदर उसके सीड प्रेजेंट होते हैं, और उन सीड्स को जब मिट्टी में बो दिया जाएगा तो क्या होगा? उससे नया प्लांट बनके डेवलप हो जाएगा। यही ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हेन सोन गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट। दैट मीन्स बीज एक पौधे का बंद सुप्त भ्रूण है। निषेचन के बाद एक बीजांड के बीज के रूप में विकसित होता है। वे फलों में पाए जाते हैं और बोने पर नए पौधों को जन्म देते हैं। एम आई क्लियर? सीड क्या चीज है? तो सीड एक तरीके का राइपेंड ओव्यूल है।
एम्ब्रियो डॉर्मेंट कंडीशन में प्रेजेंट रहता है सीड के अंदर, और जैसे ही उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है वो क्या करता है, एम्ब्रियो से प्लांट बना के रेडी कर देता है। ओव्यूल जो है वो राइप होके सीड बन जाते हैं, और ओवरी जो है वो राइप होके फ्रूट बन जाती है। मतलब फ्रूट के अंदर ही सीड जो है प्रेजेंट रहते हैं, और जब हम उनको मिट्टी में बो देंगे तो उससे नए पौधे का जन्म हो जाएगा। पार्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी 2-4 बार बता दिए, फिर से एक बार देख लीजिए आप स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से। प्लूम्यूल रेडिकल, प्लूम्यूल कौन सा वाला पार्ट होगा, जो अपर पार्ट होगा एम्ब्रियो का, ये जो अपर पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा प्लूम्यूल, और ये जो लोअर पार्ट होगा ये कहलाएगा बेटा रेडिकल। ठीक है, इसके अलावा कॉटिलिडन्स, ये जो साइड में दो स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉटिलिडन्स। ठीक बेटा, आफ्टर सीड कोट ये दो कवरिंग होगी बाहर, एक का नाम होता है टेस्टा, एक का नाम होता है टेगमेन। इनको क्या कहा जाता है कंबाइनिंगली, सीड कोट, क्योंकि इस कोट की तरीके से इसके अंदर सीड क्या है, हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो पार्ट्स प्लूम्यूल, इसके बारे में आप क्या पढ़ सकते हैं, इसका नाम पढ़ सकते हैं, इट गिव्स राइस टू शूट, और वी कैन से sorry, stem of a plant. And radical, same, it gives rise to root of a plant. After that cotyledons, इसके पास होता है रिजर्व फूड मटेरियल, it stores food for the embryo. जब तक एम्ब्रियो बड़ा नहीं हो जाएगा, उससे रूट्स और शूट डेवलप नहीं हो जाएंगे, उस पर लीव्स नहीं आ जाएंगी, तब तक वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता, अपने लिए खाना नहीं बना सकता। बट इसको भी एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो कॉटिलिडन्स में क्या होता है, ये फूड या ये न्यूट्रिशन क्या होता है, स्टोर होता है। एंड सीड कोट ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। जो इनर साइड पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है, प्लूम्यूल रेडिकल कॉटिलिडन से बना हुआ, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है सीड कोट। छोटा पर प्लूम्यूल, मूल सिद्धांत रेडिकल, बीज पत्र कॉटिलिडन एंड बीजावरण सीड का कोट। स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, बाहर साइड पे सीड कोट प्रेजेंट है, ये 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, ये आपका हो गया प्लूम्यूल, एंड दिस लोअर पार्ट इज रेडिकल। ठीक बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है, अपर पार्ट प्लूम्यूल, लोअर पार्ट रेडिकल, ये बाहर सीड कोट है, एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये आपका था सिंपल स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ अ सीड। अब 2 तरीके के सीड आपने पिछले वाले उसमें देखे, एक ऐसा था जिसमें एक ही कॉटिलिडन था, और एक ऐसा था जिसमें 2 कॉटिलिडन। तो मोनोकॉट डाइकॉट मैंने आपको तब भी इंट्रोड्यूस किया था जब मैं आपको बता रही थी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेनेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रूट सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स, जो कॉटिलिडन्स है मैंने बताया जहाँ पे फूड स्टोर रहता है, उनके नंबर के बेसिस पे सीड 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला तरीका या पहला टाइप कौन सा है, मोनोकॉट या मोनोकॉटिलिडन्स। मोनो का मतलब ही होता है 1, मतलब यहाँ पे कितने कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे बेटा, ओनली 1 कॉटिलिडन। और डाई का मतलब भी होता है बेटा 2, मतलब यहाँ पे कितने कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे, 2 कॉटिलिडन्स। क्लियर बेटा, एग्जाम्पल देख लीजिए, मोनोकॉट कौन से प्लांट है, राइस, व्हीट, मेज। डाइकॉट कौन से प्लांट है, मैंगो, कैस्टर एंड बिटरगोर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ cotyledons there are 2 types of seeds, monocot and dicot. Now coming to the next thing which is fruits. अभी मैंने आपको बताया कि जब ओवरी राइप हो जाती है तो वो राइपेंड ओवरी ही क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। मतलब फ्रूट का डेवलपमेंट कौन से पार्ट से होता है, फ्लावर के ओवरी से होता है, फ्लावर के ओवरी फ्रूट को बनाती है। यही हमसे कह रहे हैं, द ओवरी ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट। एंड ये भी बात मैंने आपको बताई, ओव्यूल्स एंड इट बिकम्स द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, की ओवरी फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल सीड बन जाते हैं। मतलब कि जिस तरीके से हम कह रहे थे कि राइपेंड ओव्यूल सीड है, सिमिलरली हम कह सकते हैं अ फ्रूट इज एक्चुअल राइपेंड ओवरी। पकी हुई जो ओवरी है वही क्या कहती है, फ्रूट कहलाती है। और उसके अंदर जो ओव्यूल्स पके हुए हैं वही क्या कहलाते हैं,
सीड कहलाते हैं। क्या एग्जाम्पल है इसके? गुआवा है, मैंगो है, बनाना है और बहुत सारे फ्रूट्स के नाम आप बता सकते हैं जितने भी आपको आते हैं 4-5। हिंदी में देखिए, निषेचन के बाद फूल का अंडाशय, जो अंडाशय होता है वो क्या बन जाता है? फल बन जाता है। और उसके अंदर मौजूद जो बीजांड होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? बीज बन जाते हैं। इनमें से कोई भी फल की आप बात कर लीजिए, किसी भी फल को आप खाएंगे तो उसके अंदर आपको उसका बीज मिलेगा। मतलब कि फल वास्तव में क्या है? पका हुआ अंडाशय, और बीज क्या है? पके हुए अंडाणु है। एग्जाम्पल्स फल के आपके सामने हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में ताकि आपको लर्न हो। अब एक और कैटेगरी है प्लांट की जो हमको हेल्प करती है फूड प्रोवाइड करने में, वो कौन सी कैटेगरी है? वेजिटेबल्स। बट वेजिटेबल्स के आपको पता है कि पर्टिकुलरली वे फ्लावर से डेवलप नहीं होते। कहाँ से डेवलप होते हैं? प्लांट के डिफरेंट पार्ट। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत सारी स्टेम है जो हम ईट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, इट इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल। बहुत सारे रूट्स है जो हम लोग ईट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेडिश, टर्निप, दे आर वेजिटेबल्स। बहुत सारी लीव्स है जो हम लोग ईट करते हैं, कौन सी लीव थी? स्पिनच, कोरिएंडर, ये सब क्या है? लीव्स है, तो ये सब वेजिटेबल्स। तो कह रहे हैं कि अब वेजिटेबल के लिए कोई एक पर्टिकुलर पार्ट की बात नहीं होगी कि फ्लावर जो है वो डेवलप करके बना रहा है तो फ्रूट बन रहा है तो हम किसी और पार्ट का नाम बता दें, जब ये डेवलप करके बना रहा है तो वेजिटेबल बन रहा है। नो, वेजिटेबल आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर एडिबल फॉर अस। वो कोई भी पार्ट हो सकते हैं प्लांट के जिनको हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी वो स्टेम हो सकता है, कोई रूट हो सकता है, कोई लीव्स हो सकती है। तो ये क्या क्या है इसमें? शूट, लीव्स, रूट्स और कभी कभी फ्रूट्स भी है। कभी कभी फ्रूट्स भी वेजिटेबल का ही काम करते हैं। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्रूट वेजिटेबल दोनों का एग्जाम्पल है? तो द क्लासिक एग्जाम्पल इज टोमेटो, जो टमाटर है, ये एग्जाम्पल है किस चीज का? वेजिटेबल एज वेल एज अ फ्रूट टू, क्योंकि ये फ्रूट भी है और ये वेजिटेबल भी है। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है कि आप कह सकते हैं कि कई बार हम फ्लावर से भी क्या करते हैं? फ्रूट से भी वेजिटेबल को ऑब्टेन करते हैं। कुछ वेजिटेबल के एग्जाम्पल बताएंगे, पोटैटो, पंपकिन, टर्निप एटसेट्रा। सब्जी पौधों के वो भाग है जो हमारे लिए खाने योग्य है। कोई भी भाग हो सकता है, अंकुर, पत्तियां, जड़ें, यहाँ तक कि फल भी कभी कभी सब्जी का काम करते हैं। कौन एग्जाम्पल है? फल के रूप में टमाटर भी सब्जी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसके अलावा कौन कौन से सब्जियों के हमारे पास उदाहरण है? आलू, कद्दू, शलजम आदि। तो बेटा इस तरीके से प्लांट्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एनवायरनमेंट का, आज आपको समझ में आया चैप्टर को पढ़ने के बाद कि क्या है? प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो सर्वाइवल है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स के हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बात करें स्टेम की, रूट्स की, लीव्स की, फ्लावर्स की, सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट ही है जो हमको ऑक्सीजन एंड फूड दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट पार्ट टाइप के प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज है या फिर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स भी हैं। प्लांट में डिफरेंट पार्ट है जो प्लांट के लिए डिफरेंट तरीके से यूजफुल है। जैसे कि हम बात कर ले अगर स्टेम की, तो वो प्लांट को होल्ड करने में हेल्प कर रही है, कंडक्शन में चीजों की हेल्प कर रही है। हम बात कर ले रूट की, तो प्लांट को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए हेल्प कर रही है। हम बात कर ले लीव्स की, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है फोटोसिंथेसिस का बेटा, वो कौन कर रहा है? लीव्स कर रही है। फ्लावर्स की बात कर ले तो वो क्या कर रहे हैं बेटा? रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको खाने के लिए मिल रहे हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से। क्लासिक एग्जाम्पल एक जो कि फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है, दैट इज टोमेटो। फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स की यूनिट बेटा सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल्स, गायनोशियम या एंड्रोशियम की यूनिट जो आपकी वो स्टेमन, एंड गायनोशियम की यूनिट पिस्टल या फिर कार्पल। कैलिक्स, कोरोला इतने जरूरी नहीं है, पर एंड्रोशियम, गायनोशियम बहुत जरूरी है रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि उनके बिना मेल और फीमेल गैमेट परफॉर्म या फॉर्म नहीं होंगे। जब तक मेल और फीमेल गैमेट ही फॉर्म नहीं होंगे तब तक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता। और फ्लावर की इंपॉर्टेंस ही मैंने बताई कि रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो कैलिक्स करोला आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एंडोशियम गायनोशियम आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो अब आप इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और ज्यादा आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के। आप ढूंढ सकते हैं आपके सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स, shrubs, climbers and creepers. So that's all for this chapter. Thank you so much for watching. Revise this chapter properly. I'll see you in the next class with a new chapter. Have a nice day. Bye bye.